हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो भाई सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्रश्न ये होता है कि आखिर महिलाएं प्रेग्नेंट कैसे होती हैं। तो चलिए आज की छोटी सी वीडियो में हम जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट कैसे होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पता है मेरा नाम है सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बिहार बोर्ड 10th RWA। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से आपको ये समझाना है कि जानिए महिलाएं प्रेग्नेंट कैसी होती हैं। इस एक छोटी सी वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहली बात, 3 मिनट से अंदर, लगभग 3 मिनट में मैं आपको ये टॉपिक समझा सकती हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। ठीक है, क्या सिर्फ एक बार संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो सकती है। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, तो इसी का जवाब हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यह इसके पीछे शरीर के अंदर एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसे आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि महिला के अंदर में 2 अंडाशय यानी 2 ओवरी होते हैं। मतलब हमें यह समझना है कि एक जो महिला होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 अंडाशय मतलब 2 ओवरी होते हैं। हर महीने इसमें से एक ओवरी से मतलब अंडाणु निकलता है। मतलब महिलाओं के पास क्या होता है, 2 ओवरी होते हैं और हर महीने इस ओवरी से एक अंडाणु, जिसको हम अंडा बोलते हैं, ये एग क्या होता है, निकलता है। इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। यह अंडाणु मतलब फैलोपियन ट्यूब में लगभग 12 से 15 घंटे तक जीवित रहती है। अब जो ये अंडाणु निकलता है ये फैलोपियन नलिका में जा करके लगभग 12 से 24 घंटे तक क्या होती है, यहां जीवित रहती है। अब बात करते हैं पुरुष के शरीर की। पुरुष के शरीर में क्या होता है, जब पुरुष और महिला के बीच क्या होता है, जब पुरुष और महिला के बीच बिना सुरक्षा के, ठीक है, यौन संबंध बनता है और पुरुष अस्खलित होता है तो उसके वीर में करोड़ों शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं। ठीक है, अब जो ये स्पर्म होते हैं ये महिला की योनि से होते हुए गर्भाशय और फिर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उस वहां तक पहुंचने की ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कौन, जो हमारा शुक्राणु होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर उस समय फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु मौजूद है, मतलब शुक्राणु क्या है, शुक्राणु मादा की योनि में प्रवेश किया। अब ये फैलोपियन ट्यूब के पास गया। अगर उस समय आपके बॉडी से, जो आपके ओवरी से अंडाशय जो अंडा निकला हुआ है वो अगर वहां पर है, अगर वो उस वक्त वहां पर मौजूद है तो लाखों स्पर्म में से केवल एक स्पर्म अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जो स्पर्म होगा वो क्या होगा, लाखों, वैसे तो आते हैं खूब ढेर सारे स्पर्म, लेकिन वहां से एक स्पर्म वहां पर क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, उसके अंदर प्रवेश कर पाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब नर और मादा आपस में मिले, स्पर्म अंडाणु से मिला, तो क्या होगा, एक नए जीवन की शुरुआत होगी, जाइगोट बनेगा। ये एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, यह लगातार विभाजित होती रहती है और लगभग 5 से 7 दिनों तक गर्भाशय में पहुंच जाती है। ये लगातार विभाजित होती है और 5 से 7 दिनों के अंदर कहां पहुंच जाती है, गर्भाशय में पहुंच जाती है। इसके बाद यह गर्भाशय की अंदरूनी परत से चिपक जाती है। ठीक है, ये क्या होगी, गर्भाशय की परत से चिपक जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टोलेशन कहा जाता है। जो आपका एम्प्टोलेशन होता है, सफल होने के बाद एक महिला की क्या होती है, प्रेगनेंसी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद शरीर में HCG नाम का हार्मोन बनने लगता है। यही हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है। ठीक है, धीरे धीरे भ्रूण का विकास शुरू होता है। कुछ हफ्तों बाद दिल की धड़कन बनने लगती है। फिर उसके बाद हाथ पैर और शरीर के बाकी अंग क्या हो जाते हैं, विकसित होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लगभग 9 महीने के बाद बच्चा पूरी तरीके से विकसित होकर जन्म लेने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात जरूरी है, ठीक है, जानना है आपके लिए, एक बार यौन संबंध बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। जो बच्चे ये सोचते हो या जो लोग ये सोचते हो कि एक बार ही संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो जाएगी, पर एक बार ही संबंध बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी तभी होने की संभावना होती है, सबसे ज्यादा होती है, जब संबंध ओव्यूलेशन के आसपास बने और स्पर्म और अंडाणु दोनों स्वस्थ हो। ठीक है, इसके अलावा महिला और पुरुष की प्रजनन क्षमता, उम्र और स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर कोई आपका
दंपति अभी बच्चा नहीं चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षित और विश्वसनीय गर्भ निरोधक उपयोगों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और अगर वे लंबे समय से बच्चा चाहते हैं लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा है तो स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रजनन विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी कि एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। आपको चीजें यह समझनी है कि जब भी महिला को प्रेग्नेंट होना रहता है तो हर महीने उसके ओवरी, जो ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है, वहां से एक अंडा निकलता है, ठीक है। अब जो ये अंडा निकलता है ये फैलोपियन नलिका में 12 से 24 दिनों तक रहता है। अब अगर उस समय क्या होता है, स्पर्म आके अंडाणु से, मतलब जो अंडा होता है उससे क्रिया कर लेता है तो एक महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर वो क्रिया नहीं करता है तो नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं बताना चाहती थी कि एक महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट कैसी होती है। आशा करते हैं आपको एक छोटी सी वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे मैं नेक्स्ट क्लास इसी पे लेकर आऊं। थैंक यू, नमस्कार।